कल्पना कीजिए, एक ऐसी रात जब कोहरा इतना घना हो कि सामने का हाथ भी न दिखाई दे। एक ऐसी सड़क जो कहीं नहीं जाती और एक ऐसी गुड़िया जो सिर्फ खिलौना नहीं बल्कि एक रहस्यमयी आत्मा का मोहरा है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जो मेरे अपने जीवन की सबसे डरावनी घटना पर आधारित है। ये कहानी है एक परिवार की जो एक सुनसान हाईवे पर फंस गया। ये कहानी है एक गुड़िया की जो सिर्फ खिलौना नहीं थी, और ये कहानी है एक माँ की आत्मा की जो अपनी बेटी के लिए एक दोस्त की तलाश में भटक रही थी। जब हमने उस गुड़िया को उठाया तो नहीं जानते थे कि हम एक ऐसे रहस्य का हिस्सा बनने जा रहे हैं जहाँ से कोई सही सलामत लौट कर नहीं आया। जब वह गुड़िया बोलने लगी, जब वह मकान जीवित हो गया और जब हमें एहसास हुआ कि हम सब सिर्फ एक खेल के मोहरे हैं, ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती। अगली बार जब आप कोई अजनबी चीज़ उठाई, अगली बार जब आप किसी सुनसान जगह पर फंसे, तो याद रखिएगा, कभी कभी मदद के लिए पुकारती आवाज़ें वास्तव में मदद मांगती आत्माएं होती हैं। अगर आपकी नींद अच्छी है, अगर आप अकेले नहीं हैं, तो ही इस वीडियो को आगे देखें, क्योंकि ये कहानी न सिर्फ आपकी नींद उड़ा देगी बल्कि आपके दिल की धड़कनें भी बढ़ा देगी। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां हर कदम पर डर आपका इंतजार कर रहा है और हर पल एक नया रहस्य आपको चुनौती दे रहा है। सर्दियों की वह कड़कड़ाती रात, घना कोहरा। हमारी कार एक सुनसान हाईवे पर चल रही थी। मैं, मेरी पत्नी प्रिया और हमारा 5 साल का बेटा आर्यन। हम शादी की सालगिरह मनाकर लौट रहे थे। पापा, मुझे डर लग रहा है, आर्यन ने कहा खिड़की से बाहर घने अंधेरे को देखते हुए। डरो मत बेटा, मैंने कहा, हम जल्दी ही घर पहुंच जाएंगे। तभी अचानक कार का इंजन एक अजीब आवाज करने लगा और फिर पूरी तरह बंद हो गया। मैंने कार को सड़क के किनारे रोका। चारों तरफ सन्नाटा था। कोहरे ने सब कुछ ढक लिया था। क्या हुआ? प्रिया ने चिंतित स्वर में पूछा। इंजन खराब हो गया लगता है, मैंने कहा, मैं देखता हूं। मैं कार से बाहर निकला। ठंडी हवा ने रोंगटे खड़े कर दिए। इंजन ठंडा था लेकिन कोई समस्या दिखाई नहीं दे रही थी। तभी मेरी नजर सड़क के किनारे पड़ी एक चीज पर गई। एक पुरानी जर्जर गुड़िया। उसकी एक आंख निकली हुई थी और कपड़े फटे हुए थे। मैंने गुड़िया उठाई और कार में लौटा। देखो मैंने क्या पाया, मैंने मजाक में कहा। प्रिया की सांसें अटक गई। इसे फेंक दो, ये गुड़िया, ये बहुत अशुभ लग रही है। लेकिन आर्यन ने गुड़िया को पकड़ लिया। नहीं पापा, ये मुझे दे दो, मुझे अच्छी लग रही है। हमने आर्यन की जिद के आगे घुटने टेक दिए। उसने गुड़िया को गले लगा लिया और नाम दिया मुन्नी। कार का इंजन अचानक से चल पड़ा। मैं हैरान रह गया। चलो चलते हैं, मैंने कहा। हम चल पड़े, लेकिन माहौल बदल गया था। कार के अंदर का तापमान अचानक गिर गया। आर्यन गुड़िया से बातें करने लगा मानो वह जिंदा हो। तुम किससे बात कर रहे हो बेटा? प्रिया ने पूछा। मुन्नी से, आर्यन ने कहा। वो कह रही है कि उसका घर पास में ही है। हमें एक झटका लगा। कार फिर से रुक गई। जैसी बैटरी वन क्वांटेड हो गई थी। हम एक पुराने खंडहर मकान के सामने थे। यहां कोई है? मैंने कार से बाहर देखा। आर्यन ने गुड़िया की तरफ इशारा किया। मुन्नी कह रही है कि यही उसका घर है। प्रिया कांपने लगी। यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये गुड़िया कुछ अजीब है। मैंने मोबाइल निकाला। नेटवर्क नहीं था। हम फंस गए थे। कोहरा और घना होता जा रहा था। हमें इस मकान में शरण लेनी होगी, मैंने कहा। कम से कम रात तो काट लें। हम तीनों मकान के अंदर गए। दरवाजा चरचराता हुआ खुला। अंदर धूल और सड्डन की गंध थी। फर्नीचर टूटा हुआ था। दीवारों पर फफूंद लगी थी। हमने लिविंग रूम में डेरा डाला। मैंने मोमबत्ती जलाई। आर्यन अब भी गुड़िया से बातें कर रहा था। वो क्या कह रही है?
मैंने पूछा। वो कह रही है कि उसकी माँ जल्दी आएगी, आर्यन ने कहा। प्रिया ने मेरा हाथ पकड़ा। सुनो, क्या तुम्हें भी कोई आवाज सुनाई दे रही है? हमने कान लगाकर सुना। ऊपर की मंजिल से पैरों के घसीटने की आवाज आ रही थी। खिस खिस खिस, शायद चूहे होंगे, मैंने कहा, लेकिन मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी अचानक मोमबत्ती बुझ गई, अंधेरा छा गया। आर्यन चीखा, मुन्नी मत जाओ। प्रिया ने फोन की टॉर्च जलाई। गुड़िया गायब थी, वो चली गई। आर्यन रोने लगा। उसकी माँ उसे लेने आई थी। ऊपर से अब रोने की आवाज आने लगी, एक बच्ची के रोने की। वह आवाज धीरे धीरे नीचे आ रही थी, सीढ़ियों से उतर रही थी। हम सब की सांसें थम गईं। सीढ़ियों की आवाज अब लिविंग रूम के दरवाजे के बाहर आकर रुक गई। दरवाजे का हैंडल हिलने लगा। क्या होगा अगले? कौन है वह बच्ची? क्यों आई है वो? अगले अध्याय में ये दरवाजे का हैंडल तेजी से हिलने लगा। प्रिया ने आर्यन को अपने पास खींच लिया। मैंने आसपास देखा और एक भारी सा लोहे का डंडा उठाया। कोई है? मैंने डरते हुए आवाज लगाई। जवाब में दरवाजे पर और जोरदार चोट हुई। लकड़ी का दरवाजा टूटने लगा। तभी अचानक सब शांत हो गया। आर्यन ने अंगुली उठाकर कोने की तरफ इशारा किया। वो देखो मुन्नी। खंडहर कोने में वह गुड़िया फिर से दिखाई दी, लेकिन अब उसके साथ एक और गुड़िया थी, बिल्कुल वैसी ही, लेकिन थोड़ी बड़ी। वो मुन्नी की माँ है, आर्यन ने फुसफुसाया। प्रिया कांप रही थी। यार, हमें यहां से निकलना होगा। मैंने खिड़की की तरफ देखा। कोहरा अब और घना हो गया था। बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक एक कर्कश आवाज गूंजी, मेरी बेटी को वापस दो। हम सब की रूह कांप गई। आवाज दीवारों से आ रही थी, मानो पूरा मकान बोल रहा हो। हमने कुछ नहीं किया। मैंने हाथ जोड़कर कहा, हमें जाने दीजिए। तुमने उसे बुलाया? आवाज फिर गूंजी। अब तुम्हें कीमत चुकानी होगी। आर्यन रोने लगा। मैंने सिर्फ उसे साथ लिया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। अचानक दोनों गुड़ियाएं हवा में उठने लगी। उनकी आंखों से लाल रोशनी निकलने लगी। मकान हिलने लगा। वो आ रही हैं, प्रिया चीखी। मैंने आर्यन को उठाया और प्रिया का हाथ पकड़ा। भागो! हम भागते हुए रसोई की तरफ गए। वहां एक पिछला दरवाजा था, लेकिन वह भी बंद था। पीछे से गुड़ियाओं की डरावनी हंसी आ रही थी। वे हवा में तैरती हुई हमारी तरफ आ रही थी। मुझे माफ कर दो, आर्यन चिल्लाया। मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। उसने गुड़िया को वापस फेंकना चाहा, लेकिन वे अदृश्य हो गई। तभी एक वाइट सरी पहने एक औरत प्रकट हुई। उसके चेहरे पर दुख था। मेरी बेटी, उसने तुम्हें चुना है। क्यों? प्रिया ने रोते हुए पूछा। वो अकेली थी, औरत ने कहा। उसे एक दोस्त चाहिए था। तुम्हारा बेटा उसे पसंद आया। मैंने हिम्मत पटोरी। हमें जाने दीजिए, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। मैं तुम्हें जाने दूंगी, औरत ने कहा, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। हर साल उसकी पुण्यतिथि पर तुम उसके लिए मिठाई लाओगे। हमने हाँ में सिर हिलाया। औरत ने दरवाजा खोल दिया। बाहर कोहरा कम हो गया था और हमारी कार फिर से चलने लगी। हम वहां से भागे। जाते जाते मैंने पीछे मुड़कर देखा। वह औरत और दोनों गुड़ियाएं खिड़की से हमें देख रही थीं। आज भी हर साल हम उस मकान के पास मिठाई रखकर आते हैं, और कभी कभी जब आर्यन अकेला होता है तो उसे एक मधुर हंसी सुनाई देती है। शायद मुन्नी अब भी उसका दोस्त बनी हुई है। कहानी कल्पना कीजिए, एक ऐसी भयानक रात जब घना कोहरा इतना सघन हो कि सामने का अपना हाथ भी दिखाई न दे। एक ऐसी रहस्यमयी सड़क जो कहीं नहीं जाती, और एक ऐसी पुरानी गुड़िया जो सिर्फ एक खिलौना नहीं बल्कि एक अलौकिक आत्मा का मोहरा है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी सत्य घटना पर आधारित डरावनी कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो मेरे स्वयं के जीवन की सबसे भयावह अनुभव पर आधारित है। यह मार्मिक कहानी है एक सामान्य परिवार की जो एक वीरान हाईवे पर अचानक फंस गया। यह रहस्यमय कहानी है एक
पुरानी गुड़िया की, जो सिर्फ एक खिलौना नहीं थी। और यह हृदय स्पर्शी कहानी है एक माँ की अशांत आत्मा की, जो अपनी बेटी के लिए एक सच्चे दोस्त की खोज में अनंत काल से भटक रही थी। जब हमने उस पुरानी गुड़िया को उठाया तो हम बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि हम एक ऐसे गहन रहस्य का हिस्सा बनने जा रहे हैं जहां से कोई भी व्यक्ति सही सलामत लौट कर नहीं आया। जब वह रहस्यमय गुड़िया अचानक बोलने लगी, जब वह खंडहर मकान एक जीवित प्राणी की तरह सांस लेने लगा, और जब हमें क्रूर वास्तविकता का एहसास हुआ कि हम सब सिर्फ एक अलौकिक खेल के मोहरे हैं, यह अविश्वसनीय कहानी आपको गहराई तक सोचने पर विवश कर देगी। अगली बार जब आप कोई अज्ञात वस्तु उठाए, अगली बार जब आप किसी सुनसान स्थान पर अकेले फंसे, तो कृपया याद रखिएगा, कभी कभी सहायता के लिए पुकारती हुई आवाज़ें वास्तव में शांति की तलाश में भटकती हुई आत्माएं होती हैं। यदि आपकी नींद गहरी है, यदि आप इस समय अकेले नहीं हैं, तभी इस वीडियो को आगे देखने का साहस जुटाए, क्योंकि यह रहस्यमय कहानी न सिर्फ आपकी शांत नींद को भंग कर देगी, बल्कि आपके हृदय की धड़कनों को भी अत्यधिक तीव्र कर देगी। अतः पूरी तैयारी कर लीजिए एक ऐसे रहस्यमय सफर के लिए जहां प्रत्येक कदम पर भय आपकी प्रतीक्षा कर रहा है और प्रत्येक क्षण एक नया अद्भुत रहस्य आपको चुनौती दे रहा है।